दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंग्लिश का चस्का यानी EKC में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं RBC क्लास 10th की इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर भोली। इसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। व्हेन दे रीच्ड द स्कूल, जब वे स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, बच्चे पहले से ही क्या थे, कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधानाचार्य को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, अकेली रह जाने पर बेचारी लड़की ने भयभीत आंखों से अपने चारों ओर देखा। देर वर सर्वल रूम्स, वहाँ अनेक कमरे थे। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाइटेड ऑन मैट्स, और प्रत्येक कमरे में उसके जैसी लड़कियाँ चटाइयों पर उकड़ू बैठी हुई थी। स्क्वाइटेड में होता है उकड़ू बैठना, मैट्स मीन चटाई। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबें पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, प्रधानाचार्य ने भोली से कक्षाओं में से एक कोने में बैठ जाने को कहा। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी, व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, भोली जानती नहीं थी कि विद्यालय कैसा होता है और वहाँ क्या होता है। But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन वह लगभग अपनी आयु की बहुत सी लड़कियों को वहाँ देखकर खुश थी। She hoped that one of these girls might become her friend. उसे आशा थी कि उनमें से कोई लड़की उसकी क्या बन जाएगी, सहेली बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls. जो लेडी टीचर थी, जो क्लास में मौजूद थी, वो लड़कियों को क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी समझ नहीं पाई। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने दीवार पर लगे चित्रों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, रंगों ने उसको मोहित कर दिया। फैसिनेटेड मीन होता है मोहित करना। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, घोड़ा उसी घोड़े की भांति भूरा था जिस पर तहसीलदार साहिब ने गांव का दौरा किया था। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, बकरी उसकी पड़ोसी की बकरी की भांति क्या थी, काली थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, तोता उन्हीं तोतों की भांति क्या था, हरा था, जिसे उसने आम के बाग में देखा था। ऑर्चर्ड मीन होता है बाग। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी के समान थी। लक्ष्मी भी क्या थी, भोली के घर की एक गाय थी जिसे बेचा गया था। एंड सडनली भोली noticed that the teacher was standing by her side smiling at her, और अचानक भोली ने नोटिस किया कि जो लेडी टीचर थे मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। What's your name, little one, तुम्हारा नाम क्या है नन्ही बच्ची। भय भो भो शी कुड स्टमर मीन होता है हकलाना, नो फर्दर देन दैट, वह हकलाने के कारण आगे नहीं बोल सकी। देन शी बिगेन टू क्राई, तब उसने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड, और उसकी आंखों से आंसू विवश बाढ़ की भांति बह निकले। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, वह सिर नीचे किए हुए एक कोने में बैठी रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू
वर स्टिल लाफिंग एट हर। उसे पता था कि लड़कियां उस पर अब भी क्या कर रही है, हंस रही थी। उसकी हिम्मत उनकी ओर देखने की नहीं हुई। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom। सारी लड़कियां जो थी वो छोटे छोटे तेज कदमों से कक्षा से क्या हो गई, बाहर निकल गई। स्कर्ट मीन होता है तेज कदम, छोटे छोटे तेज कदम। बट भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन जो भोली थी उसकी हिम्मत नहीं हुई अपने कॉर्नर यानी कोने को छोड़ने की। हर हेड स्टिल लोवर्ड। उसका सिर अभी भी क्या था, नीचा था। शी केप्ट ऑन सोबिंग। वह सिसकती रही। सोबिंग मीन होता है सिसकना। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। भोली जो टीचर की वॉइस थी वो बहुत ही क्या थी, नरम। सॉफ्ट मतलब नरम, एंड सूथिंग मीन होती है शांतिदायक थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी उससे इस प्रकार की संबोधना या इस प्रकार संबोधित नहीं किया गया था, इस प्रकार पुकारा नहीं गया था जिस प्रकार टीचर ने पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट। इन्हीं शब्दों ने उसको क्या कर दिया, हृदय छू लिया। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने कहा खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड। यह क्या नहीं था, आदेश नहीं था। बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। सिर्फ क्या था, एक फ्रेंडली सजेशन था, मैत्रीपूर्ण सुझाव था। भोली भोली गोट अप। भोली खड़ी हुई। नाउ टेल मी योर नेम। मुझे अपना नाम बताओ। तो स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। पसीना जो था उसकी पूरी बॉडी से क्या हो रहा था, निकल रहा था। पूरे बॉडी क्या थी, पसीने से लथपथ थी। वुड हर स्टर्मिंग में अभी बताया था दोस्तों, हकलाना। टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। ये कह रहा है कि क्या उसकी हकलाती हुई जबान, टंग मीन होती है वैसे तो जीभ, यहाँ मतलब हो गया जबान, फिर से उसे लज्जित करेगी, डिस्ग्रेस करेगी, लज्जित करेगी। फॉर द सेक ऑफ हिज काइंड वुमेन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। फिर भी उसने इस दयालु महिला के लिए एक प्रयास करने का निर्णय लिया। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस। उसकी आवाज़ कितनी शांतिदायक थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर। वह उस पर नहीं हंसेगी। भोली को लगा कि यह टीचर जो है वो मुझ पर नहीं हंसेगी, इसलिए मैं अपना नाम बताने की कोशिश करती हूँ। तो भय भय भो भो शी बिगेन टू स्टमर। भय भय भो भो करके उसने वापस क्या किया, हकलाना शुरू किया। वेल डन द टीचर इंकरेज्ड हर। वेल डन बहुत अच्छा कहकर शिक्षिका जो थी, टीचर थी, उसने उसका क्या बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, साहस बढ़ाया। कम ऑन नाउ द फुल नेम। अब मुझे अपना पूरा नाम बताओ। भय भय भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। अंत में वह यह कहने में समर्थ हुई और उसने चिंता मुक्त महसूस किया जैसे कि यह एक महान उपलब्धि थी। वेल डन द टीचर पेटेड हर affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else। बहुत अच्छा। टीचर ने उसे स्नेहपूर्वक थपथपाया। पेटेड भी होता है पीठ को थपथपाना, पीठ को थपथपाना, और कहा अपने दिल से डर को क्या कर दो, भगा दो, और तुम सभी की तरह क्या कर पाओगी, बोल पाओगी, बोलने में सक्षम हो पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने मानो यह पूछने के लिए ऊपर की ओर देखा, सचमुच। यस इट विल बी वेरी इजी। यह बहुत क्या है, आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। केवल तुम क्या करो, प्रतिदिन स्कूल आया करो। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड। भोली ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। नो से इट अलाउड। नहीं, इसे जोर से बोलो।
ये यस एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। है हाँ, और भोली स्वयं आश्चर्यचकित हो गई कि वह यह बोलने में समर्थ हो गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह लेसन समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।